कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने वर्ष 1950 में भविष्यवाणी की थी कि कुछ सालों के भीतर कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की नकल करेंगे। आज एआई के रूप में हम उस भविष्यवाणी को सच साबित होते हुए देख सकते हैं। तो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है ललित। तो आज के टाइम में एआई कितना ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है ये आप जानते ही होंगे, या अभी तक आप एआई के बारे में नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में अच्छे से जान जाओगे कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। तो अभी के टाइम में चैट जीपीटी, जेमिनी और अभी हाल ही के टाइम में डीप सीक, ये सभी एआई सॉफ्टवेयर्स हैं। चैट जीपीटी जिसे अमेरिका की ओपन एआई कंपनी द्वारा बनाया गया है, आप अपने फ़ोन में इन सभी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। चैट जीपीटी, जेमिनी एवं डीप सीक से आप कुछ भी पूछ लीजिए, कोई सा भी सवाल पूछ लीजिए, ये आपको इतनी इजी भाषा में समझाएगा कि आप हैरान रह जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको मैथ का क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप चैट जीपीटी में उस क्वेश्चन को टाइप कर उसमें लिख सकते हैं कि मुझे ये बहुत आसानी से समझाओ ये क्वेश्चन, तो वो पूरा सोल्व कर देगा उस क्वेश्चन को। और आप जब गूगल में सर्च करने जाते हो कोई सा भी टॉपिक, तो उसमें जेमिनी द्वारा टॉप में सर्च होकर सबसे ऊपर वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और इतना ही नहीं, अभी के टाइम में आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी में भी एआई को देख सकते हो एवं इसका यूज यहाँ पर भी सर्च करने के लिए कर सकते हो। अभी हाल ही के टाइम में ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 11 फरवरी 2025 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में 90 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं एआई के मुद्दे पर चर्चा की कि भविष्य में नौकरियां बढ़ने वाली है एवं एआई से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एवं एआई के सेक्टर में जॉब्स बढ़ने वाली है। तो एआई को सीखना समझना स्टार्ट कर देना चाहिए आज के युवाओं को, ऐसा वहाँ पर डिस्कशन हुआ। लेकिन हमारे इंडिया का क्या हाल होगा एआई से, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। मतलब कि इंडिया को सभी देशों से ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है और ये बात इंडियन गवर्नमेंट कभी बोलेगी ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में लगभग सारा काम मशीनें कर रही हैं और विदेशों में तो ये कॉमन बात है और बहुत सारे कामों में अब इंसान की ज़रूरत उतनी नहीं रही। कुछ देशों में तो बिल्डिंग बनाने में भी अब मजदूरों की भी ज़रूरत नहीं है। और आगे आपको वीडियो में जानने को मिलेगा कि कौन से सेक्टर में जॉब्स जाने वाली है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। जैसा कि अभी तक तो एआई सिर्फ स्क्रीन के पीछे है, इमेजिन करो अगर ये स्क्रीन से बाहर निकलकर फिजिकल दुनिया में आ गया तो क्या होगा। इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं और आने वाले 5 सालों में ये स्क्रीन से बाहर तो निकलेगा ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता और अमेरिका, चीन जैसे देशों के लिए तो इनोवेशन ही सब कुछ होता है। 2030 तक इंडिया में 9 करोड़ जॉब्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और ये जॉब्स लगभग प्राइवेट सेक्टर की होंगी। अमेरिका की एक इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स डिजाइन कंपनी जिसका नाम है बोस्टन डायनामिक्स, और बोस्टन डायनामिक्स जैसी कंपनीज ऑलरेडी ऐसे रोबोट्स बना चुकी है जो इंसानों की तरह हिल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, शायद आपका माइंड ब्लो हो जाएगा ये जानकर कि क्या यह करना ऑलरेडी पॉसिबल है रोबोट्स के द्वारा। ये है इनका लेटेस्ट रोबोट एटलस, जो कि अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकता है। लकड़ी का ये पट्टा उठाकर खुद से रख सकता है, रास्ता ढूंढ सकता है उसके ऊपर से जाने का, और फिर ऊपर मौजूद ह्यूमन वर्कर की मदद कर सकता है कंस्ट्रक्शन वर्क जैसी चीज़ों में। ऑलरेडी ये रोबोट्स कितनी मदद कर सकते हैं। और अब आप इमेजिन करो अगर इन रोबोट्स को चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा तो क्या होगा। इन रोबोट्स की इफिशियंसी इंसानों से कई और ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्हें ना तो सोने की ज़रूरत है न खाने की ज़रूरत है। वैसे ऐसे रोबोट्स को जो इंसानों की तरह दिखते हैं इन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहा जाता है। कुछ रिसर्चर्स ने तो ऑलरेडी चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी को इनके साथ इंटीग्रेट कर लिया है। जैसे कि इस ह्यूमनॉइड रोबोट अमेका को देखिए, चैट जीपीटी की 4.0 वर्जन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है। ये इंसानों के साथ बड़े आम इंसान की तरह बात कर सकती है और काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से कर सकती है। By the way, you stink. Excuse me, what do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate. अगर ये रोबोट्स इतने इंटेलिजेंट बन गए कि इंसानों से हर काम में बेहतर हो गए तो ये सोचने वाली बात है कि इसका दुनिया में और खासकर अपने इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज का मेन फोकस होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट इंसानों को हटाने में है ना कि रखने में। क्योंकि इंसान 24 घंटे काम नहीं कर सकता है, उसको छुट्टी चाहिए, वो बीमार हो जाता है, उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली इशू होते हैं, सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन मशीन के साथ ऐसा कोई झमेला नहीं है। मशीनी रोबोट को सिर्फ एक बार खरीदने का खर्च होगा, उसके बाद में कंपनीज का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये बात संदीप माहेश्वरी ने अपने सेमिनार में भी कही है। जो पहले से एक जॉब में जा रहा है या जा रही है ये समझते हुए कि जॉब कभी भी जा सकती है, अब वो पास वाली दुनिया नहीं रही है, अब वो टाइम गया। कंपनी नहीं निभाएंगी आपके साथ में, क्योंकि कंपनी का मेन मोटिव प्रॉफिट है।
और प्रॉफिट आपको हटाने में, आपको रखने में नहीं है। कड़वा लगेगा लेकिन सच है। और इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि इंसान बेहतर नहीं है, मशीन बेहतर है। मशीन इंसान से कई गुना बेहतर काम कर सकती है और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने ऑप्टिमस रोबोट को दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया है। ये ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट आपके मनोरंजन के लिए डांस कर सकता है, आपके घर में पेड़ पौधों में पानी डाल सकता है, आपके साथ गेम खेल सकता है, आपके घर की सफाई कर सकता है, आपको चाय नाश्ता लाकर दे सकता है, आपके लिए मार्केट जाकर सामान ला सकता है, आपका दोस्त बन सकता है, बात कर सकता है आपसे और अकेलेपन जैसी समस्याओं से बचा सकता है आपको। और इस ऑप्टिमस रोबोट को एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला इसी साल दिसंबर 2025 से बेचना स्टार्ट कर देगी लोगों को, जिससे मानव का जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। इनवीडिया के सीईओ जेनसन युआंग का कहना है कि कोडिंग इज डेड। अपने बच्चों को कंप्यूटर में कोडिंग मत सिखाओ, कोडिंग सिर्फ इंजीनियर करेंगे, ये सिस्टम अब गया। अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, वो मुंह से बोलेगा मुझे ऐसा ऐसा बनाना है, या वो टाइप कर देगा ऐसा ऐसा चाहिए, वो अपने आप बन जाएगा। अब तो बच्चा बच्चा प्रोग्रामर है, अंग्रेजी आनी चाहिए, टाइप करेगा, एआई बना देगा उसे। क्या करोगे कोड का? आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो बोलो चैट जीपीटी से वेबसाइट बना देगा, ऐप बना देगा, कोड लिख देगा, 8 पेज बना देगा। तो फिर भाई साहब काय के कोड, कौन से कोड, काय की चीज़? तो इसका बेनिफिट तो ये हो गया कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, हर कोई कोड कर सकता है। कोई फाइनेंस का बंदा है, उसे टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता था, अब तो वो भी कोड कर सकता है। कितनी अच्छी बात है। उसके पास तो पहले पैसे भी नहीं थे, अब तो वो फ्री में भी बहुत चीज़ें कर सकता है। बहुत अच्छी बात हो गई ना ये तो। लेकिन उन इंजीनियर का सोचो, उनका क्या होगा अब। सेल्सफोर्स दुनिया की मोस्ट वैल्यूड सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक है। उसने इस साल कोई भी इंजीनियर नहीं लिया, बोला अभी कोई कोडिंग इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, और बोला अगले साल से सपोर्ट इंजीनियर की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा एआई है वो सब देख लेगा। अब जब सॉफ्टवेयर कंपनियां ही इंजीनियर्स को नहीं लेंगी तो फिर इंजीनियर्स का क्या होगा। मेटा ने भी 5% स्टाफ को निकाल दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना 1% स्टाफ भी साफ कर दिया है, और धीरे धीरे हर कंपनियां इसी तैयारी में है। अब सोचने वाली बात यह है कि जितने इंजीनियर हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके कोडिंग सीखी, उनका क्या होगा, और जो आज के टाइम में स्टूडेंट कॉलेज में कोडिंग सीख रहा है उसका फ्यूचर क्या होगा। अब एक और मुद्दे के बारे में देखें तो क्रिएटिव जॉब्स का क्या होगा। अब हर कोई सोशल मीडिया पे कंटेंट बना सकता है, कंटेंट के लिए एआई है, फिर वीडियो के लिए एआई है, एडिटिंग के लिए एआई है, फिर उसका थंबनेल बनाना है तो एआई है, उसको पब्लिश करना है एआई है, उसको मार्केट करना है एआई है। तो अब हर व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर, हर बंदा यूट्यूबर, हर बंदा मार्केटर। अब मुझे बताओ, अब ये वीडियो एडिटर है, इनका क्या होगा, ये ग्राफिक्स डिजाइनर है, इनका क्या होगा, थंबनेल बनाने वालों का क्या होगा, ये मार्केटिंग एजेंसी का, कॉपीराइटिंग वालों का, एसईओ वालों का क्या होगा। जो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए हैं उनकी जॉब को खतरा, जो नहीं पढ़ लिख के कॉल सेंटर पे थे उनकी जॉब को खतरा, जो कह रहे थे कि हम इन दोनों काम से दूर हम कुछ क्रिएटिव करेंगे उनको खतरा है, और जो बोरिंग काम कर रहे हैं जैसे डेटा एंट्री, एडमिन, इनका क्या होगा, इनको भी खतरा है। डेटा एंट्री का आपका काम है, एआई से बेहतर डेटा एंट्री कर लोगे क्या? आप तो डेटा एंट्री करते हो, एआई तो पूरी बुक तक स्कैन कर सकता है कुछ ही सेकंड्स में। एडमिन जॉब, सेक्रेटरी रिलेटेड जॉब, जैसे कि आपको रिपोर्ट बनानी है, पहले रिपोर्ट बनाने में एक बंदा लगता था सुबह से शाम तक, और वो बंदा बोलता था ऐसे, अरे यार आज तो पूरा दिन लग गया रिपोर्ट बनाने में, पूरा हफ्ता लग गया सेल रिपोर्ट बनाने में। लेकिन एआई की मदद से एक क्लिक पे सेल रिपोर्ट और एक क्लिक पे स्टॉक रिपोर्ट। अब बताओ आप बेहतर हो या एआई बेहतर है? कोई कह सकता है कि मैंने तो प्रेजेंटेशन बनाई है, प्रोजेक्ट प्लान बनाया है, तो एआई से बोलो जो तुम सोच नहीं सकते ऐसा प्रोजेक्ट प्लान एंड प्रेजेंटेशन बनाकर देगा, और तुम एआई से बोलोगे ही उससे पहले तो वो बनाकर ही दे देगा। तो पीपीटी बनाने वाले, एक्सेल रिपोर्ट बनाने वाले, एंट्री करने वाले किधर जाएंगे? क्योंकि ये सब काम एआई से किए जा सकते हैं, तुम बोलोगे ही उससे पहले तो प्रिंट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो ज्यादा मेहनत का काम है, जैसे मजदूरों का। एग्जाम्पल के लिए जब कोई सी बिल्डिंग बनती है तो उसमें बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब बिल्डिंग भी, घर भी, सब कुछ मशीनें ही बना रही है। अब आप बोलोगे कि बिल्डिंग में एआई क्या कर लेगा, तो एआई का पार्ट है रोबोट। ये रोबोट जितने भी काम कर रहे हैं, इनके पीछे जो सिस्टम है जो इनको बताता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, एआई तो बताता है। ये जो 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है ये एआई पर ही तो ऑपरेट करती है। अब इस वीडियो को गौर से देखिए, जहाँ पर कोई मकान के काम में, बिल्डिंग के काम में सैकड़ों हजारों मजदूर लगते थे, वहाँ पर 3D प्रिंटिंग की मशीनें हैं, इसमें नक्शा फिट कर दिया गया है। ये मटेरियल की मिक्सिंग से लेके बनाने तक सारे काम खुद ही कर रही है, हजारों मजदूरों की कोई ज़रूरत नहीं।
ये मजदूरों वाली जॉब कुछ सालों में चली जाएगी, लेकिन इंडिया के अंदर ये मजदूरों का काम थोड़ा लंबा हो सकता है। अब आप बोलोगे कि चलो मान लेते हैं कि ये घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में मजदूरों की जॉब गई, लेकिन बाकी कामों पर एआई का क्या असर पड़ेगा? तो खुद ही देखिए, जैसे कोई फर्नीचर का वर्कर है, उनका भी काम एआई मशीन ही कर रहा है, तो उनके काम में भी एआई रुकावट बन गया या बनने वाला है बहुत जल्दी। अब तो जो स्किल्ड काम है, रिस्की काम है, वहाँ एआई क्या करेगा? अब देखो, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर लग रही है लिफ्ट, और इन लिफ्ट में जो ड्रिलिंग से लेके एक एक नट बोल्ट कसने तक का काम रोबोट ही कर रहा है। ये स्पेशल जॉब भी गई। तो अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, ये वाली जॉब भी गई मजदूरों की, लेकिन फैक्ट्री में तो जरूरत है ना मजदूरों की। कोई सी कंपनी है, उसमें तो वर्कर्स की जरूरत है, तो भाई उसमें भी खतरा मंडरा रहा है। ये देखो, ये कार कोई वर्कर्स नहीं बना रहा है, यहाँ पर भी रोबोट ही कार को बना रहे हैं, और ये चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाइना में रोबोट्स बिकने लग गए हैं 5-10 हज़ार डॉलर में, कि एक बार खरीद लो और तुम्हारे काम में जो वर्कर लगा रखा है उसको हटा दो और उसकी जगह रोबोट रख लो। Amazon दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, उसको कितना माल इधर उधर डिलीवर करना पड़ता होगा। सोचो, उसके वेयर हाउस में कितने हजारों लाखों आदमी बैठे होंगे, तो नहीं बैठे हैं। देखिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री आपको दिख रही होगी, और यहाँ पर माल के मूवमेंट का इधर से उधर करने का सारा काम कर रहे हैं रोबोट्स। गौर से देखो इसको, कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अब क्या बचा? अब ये छोटे मोटे रेस्टोरेंट ही देख लो, रोबोट खाना बना भी रहा है और खाना परोस भी रहा है। अमेरिका में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट पर भी एक्सपेरिमेंट हो गया है जहाँ पर कोई बंदा या स्टाफ ही नहीं है। आप बस कियोस्क पर जाओ, क्लिक करोगे कि मुझे तो यार बर्गर खाना है, तो वो पूरी मशीन ऑपरेट हो जाएगी, बर्गर निकलेगा, उसमें सामान डलेगा और वो गर्म होगा और दूसरे काउंटर पर मिल जाएगा। किसी भी इंसान की जरूरत ही नहीं है। अभी Amazon एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है ड्रोन से डिलीवरी करने में। अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, ड्रोन से डिलीवरी होने लगी, तो जो डिलीवरी बॉय घूम रहे हैं, Amazon वाले, फ्लिपकार्ट वाले, जोमेटो वाले, जेप्टो वाले, इनका भी काम खत्म हो जाएगा। एक और सेक्टर है जिसमें इंसानों की जरूरत बहुत ज्यादा है, ड्राइविंग, लेकिन इसमें भी खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑटो पायलट मोड तो कॉमन हो चुका है कब का, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो ये बेहतर और भी हो जाएगा, और ऐड कर दिया गया है। ड्राइवरलेस ट्रक आ गए हैं, ड्राइवरलेस कार आ गई है, ड्राइवरलेस बस चल रही है, ड्राइवरलेस ट्रेन आ गई है विदेशों में। ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इन ड्राइवर्स का क्या होगा? बहुत जल्दी इंसानों की जगह रोबोट्स लेने वाले हैं, सिस्टम ऑटोनोमस हो गया है। अभी ये एआई टेक्नोलॉजी बहुत जगह अभी चल रही है, तो किसी देश में आने में थोड़ा समय लग सकता है, या बहुत जल्द आने वाली है सभी देशों में, लेकिन आकर तो ये रहेगी, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। अभी ये रिप्लेसमेंट हो क्यों रहा है? लोग रोबोट के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले लागत की बचत है। रोबोट एक बार खरीद लिया, वन टाइम की कॉस्ट है, जो लगेगा वो लग जाएगा, हर महीने सैलरी नहीं देनी, हर साल तनख्वाह नहीं बढ़ानी, ये छुट्टी नहीं मांगता, ये त्योहार नहीं मनाता, ये तकता नहीं है, इसका मूड खराब नहीं होता, ये पॉलिटिक्स नहीं करता, इसको ना तो 70 घंटे की टेंशन है, ना 90 घंटे की टेंशन है, ना इसको घर जाके वाइफ को घूरना है, ना इसको लंच करना है, ना ही इसको ब्रेक चाहिए, बस इसको तो 24 घंटे काम ही करना है। इससे प्राइवेट सेक्टर को हद से ज्यादा, कई गुना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो क्यों ना ले कंपनीज इन एआई रोबोट्स को? जब ये बेसिक काम करने लग जाएगा, आदमी को ना हायर करना पड़ेगा, ना ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ना ही निकालना पड़ेगा, ना डांटना पड़ेगा। तो जो कंपनी का मालिक है वो दिमाग ज्यादा लगा सकता है, जिससे कंपनी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, इसका फायदा बहुत होगा। जैसे कि कोई सी बिल्डिंग में कोई हादसा हो जाता है तो वो नहीं होगा, इंसान की जान नहीं जाएगी। अब ज्यादा नहीं तो भाई ये बाल काटने वाले वर्कर्स को ही खतरा है, और वो क्यों है? वो इस वजह से है, मतलब रोबोट ही सब संभाल लेगा, किस टाइप की कटिंग बनानी है बना देगा। और 2050 के आने से पहले ही इंडिया के अंदर स्कूलों में पढ़ाने से लेकर अस्पताल में मरीज की सर्जरी से लेकर सारा काम एआई रोबोट्स ही करेंगे। और ये बात खुद इंडियन गवर्नमेंट ने डिस्कशन की है 90 देशों की मीटिंग में।
देखो दोस्तों, मेरा मतलब नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। जो सच है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ, और सच कड़वा होता है, और बोलने को बताने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है कि हम इंडियंस का क्या होगा, हम मिडिल क्लास का क्या होगा, गरीब व्यक्ति का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, कड़वा है मगर सच है। अमीर व्यक्ति और ज्यादा अमीर होगा और गरीब व्यक्ति और हद से ज्यादा गरीब हो जाएगा। भूखे मरने तक की भी नौबत आ सकती है, और ये कहना गलत नहीं होगा। और जिनके पास खेती किसानी है वो सरवाइव कर जाएंगे। और क्यों कर जाएंगे कि अगर उनको जॉब से निकाला भी जाता है तो वो खेती कर सकते हैं। मतलब खाने की समस्या तो उनको नहीं रहेगी, ये बात तो पक्की है, क्योंकि खेत प्राइवेट जॉब नहीं है। किसान अपने खेतों का खुद मालिक है, और ये बात आप अच्छे से जानते ही होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एआई की 3 स्टेज है: नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर इंटेलिजेंस एआई। तो नैरो स्टेज अब खत्म हो गई है, मतलब ये विकसित हो चुकी है, दुनिया में फैल गई है, और अब आने वाले 5 सालों के अंदर हम जनरल इंटेलिजेंस में प्रवेश कर जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस ही नौकरियों को खत्म करेगी। लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां, इतना अनुमान लगाया जा रहा है। और जो आखिरी स्टेज है सुपर इंटेलिजेंस, तो भाई ये तो सोच से भी, मतलब कल्पना करने से भी ज़्यादा खतरनाक है। और जब सुपर इंटेलिजेंस एआई आएगा तो इसको इंसान से पूछने तक की भी ज़रूरत नहीं रहेगी कि इसे क्या करना है। ये खुद अपने सिस्टम का एल्गोरिथम लिखेगा, और जो करना है वो कर ही रहेगा। ये किसी की भी नहीं मानेगा, और कहीं ना कहीं हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज जैसा महाविनाश होना शुरू हो जाएगा। और बस इतना ही है आज की वीडियो में। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को झुटलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर रिसर्च करके और आपको प्रूफ दिखाकर ही बनाया है। तो वीडियो को एक लाइक एंड कमेंट में जाकर जरूर बताना कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन एआई की। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।